एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार गोचर लगातार नवाचार के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने बच्चों से जुड़ने के लिए फेसबुक लाइव के माध्यम से बच्चों को, छात्रों को संबोधित किया। इसके लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से वे फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े और उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए अपनी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। अलग अलग करंट टॉपिक्स की तैयारी अच्छी होते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाते हैं जीडी में। तो ग्रुप डिस्कशन में ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि लगातार आपको अपनी प्रेजेंस फील कराना पड़ती है, लगातार आपको बहुत ठोस तर्क देने पड़ते हैं और सामने वाले के तर्कों का उत्तर समाधान कारक देना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं करना है कि वहां हम झगड़ने लगे, वहां हम ऐसा करने लगे कि दूसरों को बोलने ही न दें। एक जो शालीनता है उसको बना के रखते हुए आपको काम करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे कि आप जीडी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उसमें लास्ट पॉइंट ये है कि लगातार इसकी प्रैक्टिस करिए। आप 4-6 लोगों का ग्रुप बनाइए, उसमें करंट टॉपिक्स को डालिए और प्रैक्टिस करिए। करंट टॉपिक की लिस्टिंग करिए, कौन कौन सी करंट चीजें जो है चल रही हैं लगातार देश और दुनिया में, उन टॉपिक्स को जो है ध्यान से पढ़ना चाहिए। किसी ने लिखा है, वैभव जी ने, कि आयुर्वेद में वो ग्रेजुएट हैं फिर भी वो बेरोजगार हैं, क्या करें। तो देखिए, यदि आपने आयुर्वेद में पढ़ाई की, यानी कि आपने बीए एमएस किया है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। और आजकल तो आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति बहुत तेजी से बूम कर रही है। तो आप सरकारी नौकरियां भी इनके लिए आयुष अधिकारी के रूप में हमारी लगातार निकलती रहती हैं। आपको वैकेंसीज पे ध्यान देना चाहिए और इसके साथ में आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं और उस क्लिनिक के माध्यम से लोगों का उपचार कर सकते हैं। देखिए क्या है, नरेंद्र जी आपका धन्यवाद, शेखर जी मैं आपको बताता हूं कि क्या कर सकते हैं, एजुकेशन लीव कैसे ले सकते हैं। हरिनारायण जी धन्यवाद। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि मान लीजिए आप आयुर्वेद के चिकित्सक हैं या कोई से भी चिकित्सक, मैं किसी चिकित्सक के पास क्यों जाता हूं? मैं किसी एक पर्टिकुलर चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जाता कि उसने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की होगी तो ही जाऊंगा, उसने 90% से ज्यादा मार्क्स आए होंगे तभी जाऊंगा। मैं डॉक्टर के पास इसलिए जाता हूं और किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को इसलिए चुनता हूं क्योंकि वो बहुत प्रतिभाशाली है, वो मुझे जल्दी ठीक कर सकता है। तो जो डॉक्टर हमको जल्दी ठीक करता है हम उसके पास जाते हैं, न कि जिस डॉक्टर के परसेंटेज ज्यादा आते हैं उसके पास जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि यदि आपका आयुर्वेद में हाथ अच्छा है, यदि आपका हुनर अच्छा है, तो लोग आपके पीछे दौड़े चले आएंगे, आपको किसी प्रकार के रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता पाठ्यक्रम करने के बाद रोजगार के अवसर मिलेंगे कि नहीं? देखिए ये पाठ्यक्रम जो है आपके अंदर सामुदायिक नेतृत्व करने की क्षमता डेवलप करता है और इस सामुदायिक नेतृत्व क्षमता को डेवलप करने के बाद आप कई सारे एनजीओज में और विकास संस्थानों में काम करके पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास पढ़ाई के लिए ऑप्शन है। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं करना चाहते लेकिन खेल, फिल्म, संगीत में जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़े ऑप्शन हैं हमारे पास। कोई ऐसे हैं जो पढ़ाई भी नहीं करना चाहते, खेल, फिल्म, संगीत में नहीं जाना चाहते, व्यावसायिक शिक्षा में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी पॉलिटेक्निक और आईटीआई के ऑप्शन है हमारे पास, वोकेशनल एजुकेशन के ऑप्शन है हमारे पास। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब, और चौथे वो हैं जो ये चारों नहीं करना चाहते लेकिन वो अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, वो अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफी ढेर सारे हमारे पास ऑप्शन हैं। राकेश जी नमस्कार, संदीप जी नमस्कार, शैलेश जी नमस्कार, शुभम जी नमस्कार, संदीप जी नमस्कार। अमित पटेल जी ने मुझसे पूछा है कि कृषि के छात्र जो है अपनी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो कृषि के छात्र जो है 2-3 तरीके उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है कि यदि मान लीजिए आपने 11th और 12th में एग्रीकल्चर लिया है, तो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर की सुविधाएं पढ़ाने की एक्सेलेंस स्कूलों में बहुत अच्छी है और साथ में एक्सेलेंस स्कूलों में एग्रीकल्चर के थोड़ी फार्म साइड्स भी हैं। तो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे एक्सेलेंस स्कूल्स में जो है लगातार यहाँ पर उनकी प्रैक्टिकल पढ़ाई के बहुत अच्छे व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। तो इस कृषि की पढ़ाई में प्रैक्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ पर कृषि महाविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय भी, यहाँ पर भी पढ़ाई की व्यवस्था है जिसमें कि आप बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, बीबीएससी यानी वेटनरी साइंसेस, इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, उद्यानिकी की पढ़ाई कर सकते हैं। और आज के समय में एग्रीकल्चर जो है एक बहुत प्रॉमिसिंग फील्ड के रूप में उभरा है।
तो फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, और आप देखेंगे हमारे युवा किसान भाई बहन नए नए स्टार्टअप एग्रीकल्चर में लेकर के आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के लिए यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जय हिंद सुनील जी, जीवन जी नमस्कार, जितेंद्र जी नमस्कार। हम लोगों ने एक फेसबुक लाइव सेशन रखा था शाम को 5 से 6 बजे के बीच में, और ये करियर गाइडेंस के ऊपर था। मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो है इसमें विद्यार्थी और उनके अभिभावक जुड़े, और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि सभी तरह के फील्ड, यूपीएससी से लेकर के मेडिकल तक और इंजीनियरिंग से लेकर के जो है माटी कला तक, हर तरह के फील्ड के संबंध में लोगों ने हमसे प्रश्न किए, और मैंने प्रयास किया कि उन प्रश्नों का मैं समाधानकारक उत्तर दे पाऊँ। और मैं ज़िले की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो सेशन से जुड़े, और आगे भी हम लगातार इस तरह के सेशंस करते रहेंगे, और अलग अलग विषयों पर अलग अलग थीम को लेकर के सेशन करेंगे, ताकि लोगों को समाधान जो है घर बैठे मिले, और उनकी समस्याओं का भी निराकरण हो सके, उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान हो सके। थैंक यू। छात्र सर उनको क्या संदेश? मैं छात्र छात्राओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि पहली चीज़ ये है कि आप समय रहते जो है अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें अपने जीवन के, और जब वो निर्धारित हो जाए तो पहले दिन से ही बिना किसी विलंब के जो है एक अच्छी प्लानिंग के साथ आप पढ़ाई या अभ्यास शुरू करेंगे, तो जो है हम अपने लक्ष्य को एक ही बार में हासिल कर सकते हैं और कम उम्र में हासिल कर सकते हैं। तो मेरा मेन जो संदेश है वो यही है कि आपको 2 चीज़ें टारगेट पे रखनी चाहिए। पहला, कम उम्र में लक्ष्य को हासिल करना, 22 साल में, 23 साल की उम्र में आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लें, और दूसरा, पहले प्रयास में अपने लक्ष्य को हासिल करना। ये दोनों चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में कर पाया था, इसीलिए मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, आराम से हो सकता है। तो यदि 2 चीज़ें आपने ठान ली तो आप बहुत जल्दी जो है अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव पे पहुंच जाएंगे जिसका सपना आपने देखा था।